हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चलती है यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि हमारी है केमिस्ट्री क्लासेस, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हमारी लेक्चर नंबर 20 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें हमारी यूनिट नंबर चल रही है फर्स्ट, यूनिट सेकंड पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आज का लेक्चर नंबर 21 जो कि यूनिट 1 जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको एक टॉपिक करा चुका हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले ही करा चुका हूँ, जो कि क्या था हमारा, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया था हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस वाली यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का इस यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, और जो हमारे टोटल लेक्चर चल रहे हैं इस बुक का 21 नंबर लेक्चर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट अ नोट ऑन फॉर्मल चार्ज एंड गिव द एग्जांपल। ठीक है, फॉर्मल चार्ज और एग्जांपल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। देखिए, फॉर्मल चार्ज हमारा टॉपिक है और मैं टॉपिक को ही क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए जानते हैं। क्या है, फ्री एटम्स की अपेक्षा। ठीक है, फ्री एटम्स की अपेक्षा किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स पर चार्ज के कारण ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो इन मॉलिक्यूल में जो चार्ज या तो कमी होगी इलेक्ट्रॉन की या ज्यादा होगी, दोनों ही चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण ही केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अफेक्टेड होती है, यानी प्रभावित होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट रहता है यह ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है, यानी हमें मॉलिक्यूल में चार्ज कहाँ प्रेजेंट है वो ज्ञात करना या उसका डिटर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को हम फॉलोइंग फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला हमारा फॉर्मूला फाइनल ये है और ये भी फॉर्मूला है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे। ठीक है, उसी के ये वेरियस रूप है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं इन फ्री एटम या न्यूट्रल एटम, फ्री एटम या फिर न्यूट्रल एटम। देखिए, जो हमारा एटम होगा न्यूट्रल एटम होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उस एटम की बैलेंसी सेल में, बैलेंसी सेल फॉर एग्जांपल जो लास्ट होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम आपको आगे समझाएंगे, जैसे कि ऐसे आपका किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 2s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कुछ ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये जो है ये वाला 2, ये वाला 1, ये क्या है, इसकी बैलेंसी सेल है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली इतना लिखा जाता है, तो आप क्या बताओगे उसका बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं कहूँ उसके लास्ट वाले में बताओ, तो आप जितने भी आपके 2 नंबर वाले हैं इन सबको काउंट करोगे। ठीक है, तो कितने होंगे हमारे 6 और 2 8 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बैलेंसी सेल में। ठीक है, और अगर किसी का ओनली इतना होता है तो आप कितना बताओगे, तो बताओगे कि इसके बैलेंसी सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और अगर किसी में और ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल कुछ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d4। ठीक है, अगर कुछ ऐसे करके है तो आप क्या करोगे, फिर आपको एक चीज करनी होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे है तो मैं आपसे पूछूं इसके बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताओ, तो आप तीनों पे गिनोगे, क्योंकि सेल को ये नंबर बताता है, ये वाला। ठीक है, ये नंबर है ये सेल को बताते हैं। ठीक है, ये वाले, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये वाले जो नंबर्स लिखे होते हैं ये सेल को बताते हैं। ठीक है, और जो S, P और D ये सब सेल होते हैं, आपको पता है। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, ये 2 और 5 और 2 7 और 6 कितने होते हैं, 12। ठीक है, दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 5 and 2 7, 7 और 6 13 होंगे। ठीक है, तो देखिए,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री या न्यूट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलोकेटेड इन बॉन्ड टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, जो अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर ये एलोकेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलोकेटेड, तो इस एलोकेटेड का मतलब ये देखिए एक पार्ट्स में मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने इसीलिए सेकंड फार्मूला लिखा गया है ताकि आपको इस एलोकेटेड का मतलब पता चल जाए, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड यानी एटम से कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ले लिया H2O, तो भाई इनके बीच में अगर हम ऐसे बॉन्ड बनाए, O हो गया, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो भाई देखो बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इस वाले बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो कि सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसमें देखो एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ही जरूरी होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक भाई ऑक्सीजन देगा, एक हमारा हाइड्रोजन देगा। क्लियर, तो हमारे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी में इसीलिए पूछा गया है यहाँ पे कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम। ठीक है, जो बॉन्डेड एटम है वो उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे विस्तार से आपके सामने आगे प्रस्तुत किया, जैसे कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम या फिर न्यूट्रल एटम, फ्री एटम या फिर न्यूट्रल एटम। ठीक है, दोनों के लिए सेम, ये बीच में कॉमा लगा है, दोनों के साथ एटम लगेगा। क्लियर, तो अब देखिए इस एलोकेटेड माइनस के बाद हमने 1/2 लगाया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा, जैसे कि S3O, और आपको ऐसे कुछ डॉट्स लगे हुए दिखते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। राइट, इन्हीं को लोन पेयर्स भी बोलते हैं, इन्हीं को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एलोकेटेड को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो ये कहलाता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एलोकेटेड टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, ये कहलाता है। तो देखिए इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिखा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मुझे इजी लगता है, आपको अगर ये इजी लगता है तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है, एग्जांपल्स लिखा हुआ है, गिव द एग्जांपल, मैं इसमें 2 एग्जांपल करा दूंगा। ठीक है, आप आगे देख लीजिएगा। देखिए फॉर्मल चार्ज ऑफ ग्रुप, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ नंबर एटम्स, ग्रुप नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद माइनस, इसको हम ग्रुप नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, कोई जो हमारे एटम और वही तो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे फ्री या न्यूट्रल। ठीक है, तो ग्रुप नंबर ऑफ एटम्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड ऑन दैट एटम, मतलब एटम पर कितने क्या है बॉन्ड की नंबर, एटम पर बॉन्ड की नंबर। ठीक है, ये है माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑन दैट एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वही हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो दोनों एटम देंगे भाई, जिन के बीच में बनेगा वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, तभी हमारा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखिए फॉर्मूले दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो इजी लगेंगे वो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया। ठीक है, वो एक स्टेप है इसकी अपर, ये जब आपको समझ में आएगी जब ये दोनों पता होंगी। ठीक है, तो आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अपना एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझा दूंगा, बाकी इसके एग्जाम्पल तो बहुत है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पहले मैंने क्या लिया है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की, इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं,
तो इसके पास पॉजिटिव आया है, और सॉरी लिए हैं तो पॉजिटिव, दिए हैं तो पॉजिटिव आया, और नेगेटिव कब आता है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इसने किसी को दिए हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। मैंने ये आपसे पूछा था एक बार, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी एटम्स के ऊपर। तो H3O पॉजिटिव जो O पॉजिटिव है वो इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और दो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाले होते हैं हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो एटम है इसमें हम एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में हमारे कितने, इस आयन में हमारे कितने एटम्स हैं इन्वॉल्व, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, और मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन का जो है वो एक एटम हमारे इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले हम हाइड्रोजन के फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका नेट फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जो कि पूरे हमारे आयन पर फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, फॉर्मल चार्ज यानी F का मतलब फॉर्मल, C का मतलब चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोजन को जानते हैं, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए ये होता है, ठीक है। इसके वैलेंसी सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, लेकिन मैंने फॉर्मूले 3 तरीके से आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप उनको याद रखिएगा, तभी आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर्मल चार्ज। फिर उसके बाद हमारा होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर N का मतलब नंबर, S का मतलब शेयर्ड, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये किस किस को शेयर कर रहा है हाइड्रोजन एटम, देखिए ये हाइड्रोजन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ये वाला भी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, ये वाला भी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में एक ही इलेक्ट्रॉन, सब लोग एक ही एक शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक हाइड्रोजन देगा, तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दोनों एक ही दे देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने भी एक ही दिया होगा, इसने भी एक ही दिया होगा, यानी ये देंगे एक ही एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कक्षा ही इनकी एक होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, देखिए ये ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जिनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास भी कोई लोन पेयर हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 0 हो गए। अब इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आप में से कई लोग तो मैथमेटिक्स वाले होंगे, फटाफट कर देंगे कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे। 1 हो गया, 1 के बाद ये इसमें जुड़ेगा, 1 + 0 = 1, एंड ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 = 0, तो यानी हाइड्रोजन एटम पर हमारा फॉर्मल चार्ज 0 निकल आया, ठीक है। अब हमारा सेकंड ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है हमारा, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, कितना होगा हमारा 2p4, तो ये 6 हो गए पूरे, 2 2 4 2 6। तो बाहरी कक्षा, मैंने आपको बताया था कक्षा यानी सेल, ये नंबर जो होते हैं ये कक्षा को डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाले, ये यानी ये पहली कक्षा है, ये दोनों दूसरी कक्षा के हैं, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी लास्ट कक्षा में, हम बैलेंसी सेल उसको बोलते हैं जो सबसे लास्ट की कक्षा होती है। तो देखिए 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, देखिए ये रहे 6, ठीक है, ऑक्सीजन में। उसके बाद माइनस लगा दिया, उसके बाद फिर से हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं अपने, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन में एक, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन दिया है, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन दिया बनाने में बॉन्ड, और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो कितने किए, 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड है तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए होंगे, ठीक है, ये लिख लिया 3 हमने। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, नंबर ऑफ कितने हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, बिल्कुल है, 2 है आप कहेंगे, ठीक है, 2 डॉट लगे हैं, यानी इन्हीं को नॉन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोन पेयर्स भी बोलते हैं। तो हमारे ये 2 हो गए। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 + 2 5, 3 + 2 5 एंड 6 फिर इससे माइनस करेंगे तो 6 - 5 = 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन आइटम पर हमारा फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नेट निकालेंगे जो कि हमारा पूरे आयन पर, हाइड्रोनियम आयन पर पूरा हमारा फॉर्मल चार्ज होगा। तो नेट फॉर्मल चार्ज ऑफ H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मल चार्ज को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई इस फॉर्मल के साथ हाइड्रोजन के जितने एटम्स होंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज के साथ जितने हमारे ऑक्सीजन एटम होंगे उतनी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ Fc का मतलब फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, चाहे तो आप देख लीजिए बोर्ड पे जगह करती, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये बाहर निकल जाता। तो देखिए हमारे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हमारा हाइड्रोजन एटम 3 है, देखिए ये लिखा फॉर्मूला, ठीक है, 3 है, यहाँ पे भी देख लीजिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 1 2 3। तो 3 के साथ हमारा ये देखिए 3 लिख दिया। उसके बाद हमारा इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, मल्टीप्लाई कर दी, प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस। फिर उसके बाद हमारे हाइड्रोजन एटम सॉरी ऑक्सीजन एटम कितना है, देखिए नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितना है हमारा, एक ही ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक ही ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, और फॉर्मल चार्ज कितना है ऑक्सीजन एटम पर, 1, तो मल्टीप्लाई कर दी। चलिए कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, एंड 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। प्लस लगाए चला लगाए वो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस तो होता ही है, जहाँ कोई साइन नहीं लगा होता वहाँ प्लस होता है, ठीक है। ये तो आपने 7th या 6th क्लास में सीखा होगा, ठीक है, जहाँ पे बोल्ट्जमान रूल आपको सिखाया जाता है। तो क्या हो गया, ये आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल समझेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फेट आयन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है, चाहे आप 2 बार नेगेटिव लगा लें, और देखिए चाहे आप इसको ऐसे लिख लें 2 नेगेटिव लगा दें, और चाहे फिर ऐसे ऐसे लिख लें, ठीक है, बात वही है, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये सल्फेट डबल नेगेटिव आयन जो है हमारा, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं S सिंगल बॉन्ड से O है, O के पास कितने लोन पेयर हैं, 6 हैं, O के पास, इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन हमारे 4 लिंक हैं एक सल्फर एटम से, जिनके पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले समझाया था हाइड्रोनियम आयन में, वहां पे हमने पहले सल्फर हाइड्रोजन का किया था, फिर ऑक्सीजन का, यहाँ पे पहले सल्फर का करेंगे, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हम डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के बाहरी कक्षा में, चलिए देख लेते हैं। सल्फर का कितना नंबर होता है, सल्फर नंबर होता है हमारा 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है 16। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अभी देखिए 2 to 4 6 6 12 12 और 4 16। तो हमारी इसकी जो बाहरी सेल है उसमें कितने हैं वैलेंसी सेल में, इसकी जो वैलेंसी सेल है उसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंसी सेल में, जो कि हमने यहाँ लिख दिए। तो उसके बाद हमारा सेकंड है, माइनस लगा दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाना था वो भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर कितना कर रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किए 4,
ठीक है। तो ये देखिए हमने 4 लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन लगाया जो कि लगा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के पास है जो भी है, तो यहाँ 0 हो गया। तो 4 + 0 = 4, 6 - 4 = 2, ठीक है। ये प्लस का 2 चार्ज हो गया, मतलब प्लस का 2 फॉर्मल चार्ज हो गया, ठीक है। प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ऑक्सीजन एटम पर, ठीक है, हमारा सल्फर पर फॉर्मल चार्ज आ गया जो कि प्लस का 2 है, और हमारा ऑक्सीजन एटम पर अब देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन एटम से सबसे पहले फॉर्मूले पर आएंगे हमारे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, हमें पता है 6 होते हैं, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितने होते हैं हमारे वैलेंसी सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर होता है 8, बाहरी 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, वो लगा दिया है, ठीक है। जिनको ऑक्सीजन का नहीं समझ में आ रहा हो वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन नंबर 8 1s2 2s2 2p कितना होगा हमारा 4, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 4 8, ठीक है, 8 हो गए। और बाहरी कक्षा में कितने हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। लिखने के बाद फिर माइनस का साइन लगा हुआ है वो लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा हुआ वो भी लगा दिया, फिर बैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर कितने कर रहा है ये ऑक्सीजन, भाई शेयर कितना करेगा, शेयर करेगा ये इस वाले ऑक्सीजन, अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को माने तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तब सल्फर से बॉन्ड बनाएगा। इसको माने तो ये एक शेयर करेगा, इसको माने तो ये एक शेयर करेगा, इसको माने तो एक ही शेयर करेगा। किसी भी ऑक्सीजन एटम को ले ले, चारों में से करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है, क्योंकि ये कोई सेंटर एटम नहीं है, ठीक है, ये इससे जुड़े हुए हैं। सेंटर तो हमारा सल्फर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है हर एक ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए हर ऑक्सीजन एटम के पास 6 है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। तो हम किसी एक भी एटम का उठा के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा हमारा 6 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 1 और 6 कितना होगा 6 1 और 6 कितना 7 हो गया, एंड 6 माइनस 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि आपने 6 या 7th क्लास में आपने सीखा होगा, आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में आ गए, बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है। तो ये 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेट फॉर्मल चार्ज ऑफ SO4 नेगेटिव आयन, ठीक है, डबल नेगेटिव कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, डबल नेगेटिव आयन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको भी, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी चाहे लिख लीजिएगा। अब फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर एटम प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो देखिए सल्फर एटम की नंबर कितनी है, एक ही सल्फर एटम है, ठीक है। सल्फर एटम की नंबर 1 है और फॉर्मल चार्ज कितना है 2 सल्फर एटम पर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फॉर्मल चार्ज की नंबर्स ऑफ एटम से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस लगा दिया। फिर फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं हमारे 1 2 3 4, देखिए 4 है, और हमारा इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है माइनस का 1, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो 4 बन जा 4, वो भी माइनस प्लस माइनस, और 2 का 2 बन जा 2, राइट। और 4 में से 2 गया तो हमारा माइनस का 2 इसका फॉर्मल चार्ज आ गया, जो कि इसका नेट इस आयन पर यानी सल्फेट आयन पर फॉर्मल चार्ज हमारा कितना आया टोटल माइनस का 2, SO4 2 नेगेटिव पर फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फॉर्मल चार्ज अभी भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो जो जिनका भी ये टॉपिक कमजोर होगा वो यदि यहाँ से पढ़ेंगे तो उनकी बहुत हेल्प होगी, चाहे वो अभी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर में हो 4th में हो, कोई भी इसको देख सकता है। तो आपके कोई भी आपकी मतलब कोई भी पहचान में कोई भी स्टूडेंट हो, आपके मित्र हो जो कि या किस BSc कर रहे हो, या फिर उनके पास बस केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो और उनका ये टॉपिक हो, ठीक है, आप कोई भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ये भेज दीजिए, वो देखेगा तो उसका फायदा ही होना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हम आपको लेक्चर जो है रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।